गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था, जहां सिद्ध साधु महेशानंद तपस्या में लीन रहते थे। उनका रौबीला शरीर, गहरी आंखें और गंभीर स्वर किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। गांव की औरतें उनकी आराधना करती थीं, मगर कोई भी उनके करीब जाने का साहस नहीं कर पाती थी। लेकिन एक दिन गांव की सबसे सुंदर औरत राधा उस आश्रम में आ पहुंची। उसकी आंखों में जिज्ञासा और कुछ अनकहा आकर्षण था। वह वर्षों से साधु के बारे में सुनती आई थी, मगर आज पहली बार वह उनके सामने थी। गुरुदेव, क्या मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ? राधा ने नर्म आवाज में पूछा। महेशानंद ने आंखें खोली और पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई, मगर उन्होंने खुद को संयमित रखा। सेवा की कोई आवश्यकता नहीं पुत्री, यहां साधना चल रही है, उन्होंने शांति से कहा। लेकिन राधा के मन में कोई और ही योजना थी। वह जानती थी कि महेशानंद केवल साधु नहीं, बल्कि एक पुरुष भी है। उनकी आंखों में एक बार उसे देख लेने की तड़प थी, जिसे वह समझ चुकी थी। राधा हर दिन किसी न किसी बहाने आश्रम आने लगी, कभी फूल चढ़ाने, कभी जल देने और कभी केवल ध्यान करने। महेशानंद ने कोशिश की कि वह खुद को उसकी उपस्थिति से विचलित न होने दे, मगर यह कठिन होता जा रहा था। राधा की हंसी, उसकी सांसों की गर्मी, उसकी साड़ी का आंचल जो कभी कभी हवा में उड़ता हुआ उनके करीब आ जाता, ये सब कुछ उनकी तपस्या को डगमगा रहा था। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, राधा आश्रम आई। इस बार वह साधारण नहीं, बल्कि श्रृंगार किए हुए थी। उसकी आंखों में चांदनी रात का नशा था और होठों पर एक मोहक मुस्कान। गुरुदेव, आज चांद बहुत सुंदर है, उसने धीमे स्वर में कहा। महेशानंद का मन कांप उठा। यह कौन सा आकर्षण था जिससे वह बच नहीं पा रहे थे? उन्होंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर राधा उनके करीब आती गई। संयम रखो राधा, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। राधा ने धीरे से उनकी हथेली पकड़ ली। उसकी गर्मी से महेशानंद के भीतर एक तूफान उमड़ने लगा। संयम क्यों गुरुदेव? क्या प्रेम अपराध है? उसकी आंखों में एक चुनौती थी। महेशानंद के अंदर वर्षों से संचित वासना जाग उठी। उन्होंने राधा का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में झांका और फिर अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। रात के सन्नाटे में उनकी सांसें तेज हो गई। जंगल की हवा भी जैसे इस मिलन की गवाह बनी। यह एक साधु और एक स्त्री के बीच की वासना और प्रेम की पराकाष्ठा थी। यह मिलन आध्यात्मिक भी था और सांसारिक भी। सुबह की पहली किरण के साथ महेशानंद ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। वह इस प्रेम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। राधा, यह एक रात का स्वप्न था, इसे हकीकत मत बनाना, उन्होंने कहा। राधा की आंखों में आंसू थे, मगर वह जानती थी कि यह प्रेम अमर रहेगा, भले ही इसका नाम ना हो। वह गांव लौट गई, मगर उसकी आंखों में हमेशा के लिए उस रात की यादें बसी रहीं।